तो अभी सबको पता है ये चैनल रैक कहाँ से ओपन होता है? कौशिक सर आपने बनाई है इसमें बीट वगैरह? मैं अभी ट्राई किया था। हाँ चलो, मतलब वही ना, ट्राई किया हुआ तो हम लोगों को ही पता रहता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, जैसे ही चैनल रैक को ओपन करेंगे यहाँ पे कुछ बीट्स हमें दिखाई देंगी। ठीक जी। है, तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले इस तरीके से फर्स्ट अपने स्टेप पे एक एक किक रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस तरीके से एक एक क्लैप रख लेंगे। इस तरीके से हम स्नेयर हैट्स रख लेंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पे स्नेयर रख लेंगे। ठीक है, तो सबको जब पता है इसमें थोड़ा बीट वगैरह हमने बनाई है, तो ये ऐसा साउंड करेगा। ठीक है, ये रैकेटन वाला पैटर्न होता है। ठीक ठीक है। है, ये नॉर्मल पैटर्न हम लोगों ने बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्नेयर्स को हटा देना है यहाँ से, या आप यहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसके पैटर्न, इसके बीपीएम को बढ़ाएंगे, सपोज 140, एंड देन ये फास्ट में ऐसा साउंड करेगा। देखो अब ये ईडीएम बन गया। ठीक है, देखो एकदम फास्ट पैटर्न हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पॉप टाइप का हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इस तरीके से किक्स को यहाँ से शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे इसको हम इसका टेम्पो जैसे डाउन करेंगे 95 या 90। अब देखो, ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से आप थोड़ा सा, ठीक है, देखो आपने कितनी बढ़िया बढ़िया बीट्स हम बना पा रहे हैं। तो जी। थोड़ा बीट के बारे में आप लोगों को पता चला किस तरीके से बीट्स हम बना रहे हैं, जी। है ना? ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या था, अब बीट्स तो हमें बनानी आ गई, बट अभी हमें क्या करना है, इसमें कॉर्ड्स लगाने भी सीखने पड़ते हैं, है ना? तो नरेश सर, आपके उसमें स्केलर इंस्टॉल करा था क्या हमने उस दिन? हाँ जी। स्केलर स्केलर स्केलर, इंस्टॉल। हाँ किया। स्केलर तो इंस्टॉल्ड है मेरे में। हाँ हाँ, उस दिन क्या क्या नहीं इंस्टॉल हो पा रहा था, वो एक्सट्रैक्टर ना, वॉइस एक्सट्रैक्ट करने हाँ वाला। हाँ 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 जी, हाँ जी, चलो हाँ जी। कोई नहीं, वो मुझे पता लग गया कैसे करना है, वो हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं उसको ना, अगर करना हाँ हो हाँ तो हाँ। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉर्ड्स बनाने होते हैं। तो आप लोगों को जैसे कॉर्ड्स के बारे में कुछ पता होगा। जगमीत सर भी सिंगर जी। हैं, नरेश सर भी जी। सिंगर है, कौशिक सर आपके, आप भी सिंगर हैं, आप गिटार आपने बोला था। गिटार गिटार। हाँ आप गिटारिस्ट हैं, तो बढ़िया है, दो सिंगर एक गिटारिस्ट, आप लोग आपस में जैमिंग कर हाँ। सकते हैं। हाँ। ठीक है, वही, अच्छा होगा। कल एक सर हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, तो फ्लूटिस्ट थे, उन्होंने तो क्या गजब फ्लूट बजाई थी कल अपने लाइव क्लास में ही, अरे है ना? तो वाह। बढ़िया बढ़िया लोग मिल रहे हैं। हाँ, है ना? तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जैसे आप गिटारिस्ट हैं या सिंगर है, तो आप लोगों को थोड़ा स्केल्स के बारे में पता होगा, सी डी ई एफ जी, ए बी, हम्म। हमारे जी। डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं। तो जब भी हम कोई भी गाना बनाएंगे, हमको उनके हिसाब से कॉर्ड्स लगाने पड़ते हैं, है ना? बट क्या होता है हम्म। कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर नॉर्मली हम देखें, तो हमको, अगर हम रेगुलर कीबोर्ड नहीं प्ले करते हैं या रेगुलर म्यूजिशियन नहीं है जो रोज स्टूडियो में काम करे, तो हमें कॉर्ड्स याद नहीं हो पाते हैं कि किस स्केल में क्या। हम्म। तो हम क्या करते हैं, जैसे कौशिक सर गिटारिस्ट है, तो उन्हें तो पता होगा इस स्केल में ये गिटार आएगा, इसमें ये कॉर्ड आएगा, ये कॉर्ड आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक प्लगइन की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है स्केलर। जी। स्केलर मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ ये। अब देखिए, इसमें अगर हमें लगाना है सी मेजर के कॉर्ड्स, तो हम स्केल्स पे जाते हैं, नोट्स पे क्लिक करते हैं, सी पे क्लिक करते हैं, टाइप में जाते हैं, मेजर पे क्लिक करते हैं, तो देखो हमारे सी मेजर के जितने भी कॉर्ड्स होते हैं सारे यहाँ पे अपने आप आ जाते हैं। ठीक ठीक है, है। अगर आपको चाहिए डी मेजर या ई मेजर, एफ मेजर, आपने एफ पे क्लिक किया, मेजर पे क्लिक किया, और देखो एफ मेजर के सारे कॉर्ड्स आ गए। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा कॉर्ड्स का एक सिस्टम था, जो कॉर्ड का एक बनाने का एक तरीका था, वो ईजी हो गया। अब हमें खुद नहीं फाइंड करना है कि कौन से की दबाएंगे, फिर उनको हम चार्ट बनाएंगे कॉर्ड का, उसमें से देखेंगे, हमारा इजिली स्केलर उसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर आप ठीक है। माइनर चाहते हैं तो इसको माइनर में कर दीजिए। देखिए एफ माइनर, तो एफ माइनर के कॉर्ड्स आ गए हमारे पास, देखो। ठीक है, अगर आप इसको दूसरा स्केल कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास जी माइनर के कॉर्ड्स आ गए। तो यानी कि कॉर्ड्स वाला प्रोसेस भी हमारा इजी हो गया। तो जब हम बीट्स भी बना पा रहे हैं और कॉर्ड्स भी हमारे पास आ गए, तो हम इसको सीधा एक गाने के साथ ट्राई करके देखते हैं कि क्या जो ये टेक्निक हम सीख रहे हैं, और हमें ये हम्म। कैसे प्रैक्टिस करनी है, कि ये कॉर्ड्स लगाना और ये बीट बनाना कैसे प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप तो कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं, सब अच्छा लगेगा। बट अगर हम कोई गाना लेंगे, किसी वोकल का बेस लेंगे, उस पर ये चीज़ ट्राई करके देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से बीट्स और इस तरीके से जो हमारे कॉर्ड पैटर्न होते हैं वो गाने के साथ अच्छे लगते हैं। और उसके कुछ रूल्स हाँ। होते हैं, कौन कौन से कॉर्ड्स लगाएंगे, कैसे कैसे उनके पैटर्न्स बनाएंगे, तो ये हम ट्राई करने वाले हैं। तो कोई भी एक गाना सेलेक्ट करते हैं यूट्यूब से कि इस गाने पे हम कुछ बनाते हैं, तो बताइए कौन सा गाना लें? हम्म। कुछ भी गाना हो सकता है जो हम ले, गाने का। कोई सा नरेश भी। सर, आप बताइए गाना। कौन सा? अभी मैंने इसमें एक डाला था, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। चलते चलते मेरे, चलते 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 मेरे ये, मेरे ये गीत याद रखना। ठीक है। तो यस। एक गाने को सुनते हैं, कैसा गाना है ये? मुझे रिटायरमेंट के बाद हर महीने लगभग 2.5 लाख की इनकम मिलेगी। क्या? कैसे? मुझे भी बता। सिंपल। गीत याद रखना, कभी अलविदा ना ये कहना, कभी अलविदा ना
ठीक है। तो ठीक है, हमने जैसे ये गाना ले लिया, अब आप लोगों ने क्या, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों ने FL स्टूडियो में बीट्स की प्रैक्टिस करने के लिए, कॉर्ड की प्रैक्टिस करने के लिए सेम ये अप्लाई करना है, जो भी मैं बताता हूँ। जो इसमें प्लगइन्स चाहिए वो मैं आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर दूंगा ऑनलाइन ही। एक एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर होता है, आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे। एनीडेस्क के हेल्प में मैं आपके लैपटॉप में जो भी ये स्केलर चाहिए या जो भी हमें साउंड चाहिए वो इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है हम देखेंगे। ठीक है, कौशिक सर आप समझ रहे हैं हिंदी गाना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, तो आप किसी भी गाने के साथ कर सकते हैं, चाहे चाहे तो सेम गाने के साथ भी कर सकते हैं। हमने क्या करना है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस करते हैं, बट स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, अपने एक टूल्स की स्केलर स्केलर में डालना है। हाँ, स्केलर से उसकी हेल्प से लेना है। और हमें जो ये FL स्टूडियो का टेम्पो टैपर है इससे भी ले सकते हैं, या फिर जो हमारी वेबसाइट है ट्यूनबेट, वहां से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि किसी भी गाने को बनाने से पहले आपको की चाहिए एंड उसका BPM चाहिए। ठीक है, की इस चीज के लिए चाहिए आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन सेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो बाद में वीडियो मिल जाएगी, आप वीडियो को बाद में देख लेना। इसमें रिदम प्रोग्रेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, अगर आपने इनको मास्टर कर लिया तो आप किसी भी गाने का रिदम, किसी भी गाने की मेलोडीज, किसी भी गाने का कुछ भी बना सकते हैं प्लेलिस्ट में। बट ये सबसे मेन पहले आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब कॉर्ड प्रोग्रेशन में क्या क्या होता है, ठीक है, आपके कीज होते हैं, आपके पैड्स होते हैं एंड आपके बेस होते हैं। ठीक है, एंड रिदम प्रोग्रेशन में क्या होता है, आपके बीट्स होते हैं। ठीक है, एंड आपके परक्यूशंस होते हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछूं परक्यूशंस क्या होते हैं, तो आपने जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, ढोल हो गया, शेकर्स हो गए, और जैसे हम कीर्तन में जैसे करतल बजते हैं, ये सारी चीजें क्या है, हमारे परक्यूशंस है ना। और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारे, जिनमें जिनमें मेलोडी होती है, जैसे फ्लूट प्ले करेंगे, हारमोनियम प्ले करेंगे, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे गिटार हो गया, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो की में हमें कीपैड कुछ बोल रहे हैं, कीपैड। कीपैड कीपैड। हाँ हाँ हाँ, तो अब इस तरीके से कॉर्ड प्रोग्रेशन में की से हमें क्या करना है, प्रोग्रेशन बनाना है। कॉर्ड प्रोग्रेशन हम किस चीज से बनाएंगे, कीज, पैड्स, बेस और इंस्ट्रूमेंट से। BPM से हमें रिदम प्रोग्रेशन, रिदम प्रोग्रेशन किससे बनाएंगे, बीट और परक्यूशन से। अब हम इसको करके देखना। अब मैंने जैसे आपको ये समझा, अब इसको ट्राई कैसे करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, आपने यहाँ पे लगाया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सही हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, गाना लेते हैं जो हमने डाउनलोड किया, ये रहा पे लोड करते हैं FL स्टूडियो में। सिंपली ऐसे इसको आप लेके ऐसे आएंगे FL स्टूडियो में, ऐसे रखेंगे, ये ओपन होगा, आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इजीली हो जाएगी, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर ये फिर भी नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं ऐसे, और मिनिमाइज करके इसको ऐसे यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, किसी जो गाना लिया उसको ले लिया। उसके बाद हमने BPM कितना देखा था गाने का, अब वेबसाइट पे जाएंगे, 133। हाँ, और की था G माइनर, तो आप गए यहाँ पे 133 इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे BPM पे। ठीक है, और जो हमारा स्केल है G माइनर, तो स्केलर में गए, यहाँ पे स्केलर लोड करेंगे। मैं स्केलर सबके कंप्यूटर में, लैपटॉप में इंस्टॉल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे स्केलर सर्च करते हैं। ठीक है, स्केलर ओपन होता है। तो जैसे ही हम स्केलर ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्केल्स आता है, स्केल्स पे क्लिक करेंगे, नोट्स में जाएंगे, जी यहाँ पे लेंगे, टाइप में जाएंगे, माइनर यहाँ पे लेंगे, तो G माइनर, अपना G माइनर के कॉर्ड्स आ गए, देखिए सारे कॉर्ड्स हमारे इजीली आ गए। तो अब हमें इसके कॉर्ड्स लगाने हैं। अब देखो माइनर स्केल के कॉर्ड कैसे लगते हैं, अभी ये फर्स्ट क्लास है, जैसे ये चल रही है, तो इसमें प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत नहीं, जब आप ट्राई करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, बट नेक्स्ट क्लास में हम फिर से करेंगे, तो इस क्लास में फिर से करेंगे, तब ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। फिर हम आगे देखेंगे। तो अभी अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। जी माइनर यहाँ पे लिया। अब क्या करते हैं, जी माइनर का अगला वाला कॉर्ड F मेजर लेते, बट एक ऑक्टेव डाउन करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे दो कॉर्ड्स आ गए। और अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने ये जब जी माइनर किया तो ऑक्टेव डाउन करके क्यों, ये देखो ये हमारा फिर ऑक्टेव में आप साउंड सुनेंगे, देखिए ये हाई ऑक्टेव में जा रहा है, देखो साउंड कितनी पतली हो जा रही है ना। तो ये मिड में जा रहा है, ये हाई जा रहा है, तो हमने इसको मिड करने के लिए क्या किया, इसको तो ऐसे ही ले लिया, बट इसको एक ऑक्टेव यहाँ से डाउन किया और देन इसको लिया। अब देखो दोनों सेम ऑक्टेव में है। ठीक है, तो ये चीज। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कुछ साउंड्स का सिलेक्शन करना है। देखो साउंड्स का सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कुछ प्लगइन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लगइन डाटाबेस में गए, सिंथ क्लासिक में गए, एक तो हमारे पास सिट्रस है। ठीक है, सिट्रस, नरेश सर आपने तो पता होगा सिट्रस के बारे में, आपने ट्राई भी किया है। हाँ जी। एक बस यहाँ पे फ्लेक्स है। ठीक है, तो शायद जगमीत सर ने और कौशिक सर ने कभी ना कभी देखा होगा इनको ट्राई करके। ये फ्लेक्स देखा मैंने सर। फ्लेक्स देखा है, आपने देखा है कौशिक सर कभी ने? नहीं नहीं, ये चैनल का मुझे नहीं। है कौन ना, सा? तो ये
चैनल रैक पे क्लिक करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को लोड करते हैं। जिन साउंड्स के आपने क्या बनाने हैं, बीट्स बनाने हैं, पैटर्न्स बनाने हैं, कॉर्ड्स बनाने हैं, तो उनको हम यहाँ पे लोड करते हैं। तो हमने कौन से 2 प्लगइन लोड किया अभी, प्लगइन डाटाबेस में, जनरेटर्स में, सिंथ क्लासिक में जाके फ्लेक्स एंड अपना दूसरा सिट्रस। ठीक है, अब देखो इनमें ना साउंड्स होती है डिफरेंट डिफरेंट। आप यहाँ पे गए, चैनल चैनल रैक में जो है उसमें डालना पड़ेगा ना, जो हाँ यहाँ पे सी, इसको, हाँ इस तरीके से तो इसको ड्रैग, बीट तो कॉर्ड सब कुछ भी डालना पड़ेगा ये हाँ हाँ चैनल ये रैक में। सब, ये किक वगैरह, क्लैप, हैट, इसमें सब डालना पड़ेगा। ये वैसे स्टार्टिंग में लगा हुआ आता है, जब आप एफएल स्टूडियो ओपन करेंगे तो ये स्टार्टिंग में ही रहेगा। बट आपको और एक्स्ट्रा साउंड चाहिए और परक्यूशन चाहिए तो वो आपको यहाँ पे लोड करने पड़ेंगे, अपना डालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। अब हम क्या करते हैं, स्केलर में जो हमने कॉर्ड्स बनाए थे, देखिए अब जी माइनर, एफ मेजर, हम क्या करेंगे, इन कॉर्ड्स को ऐसे ड्रैग मिडी करके इनको यहाँ पे लेके आएंगे सिट्रस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, अपना क्या रहता है, कीज रहते हैं, पैड्स रहते हैं एंड बेस रहता है, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था। ठीक है, कीज, पैड्स और बेस, और जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करना चाहे, एंड इसमें बीट्स एंड परक्यूशन जो भी आप यूज करना चाहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके कीज हमने लगा दिए हैं। बट आपको पता है जो ये साउंड है, ये मॉडर्न वाली साउंड है, साउंड तो अच्छी है, हाँ बट ये जो हमारा ओल्ड गाना है इसमें अच्छा नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कोई सूथिंग साउंड चुनेंगे। तो हम कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके प्रीसेट्स में जाते हैं, और देखो कितनी सारी साउंड्स आपके पास है। आप देख सकते हो पियानोज हैं, गिटार्स है, ब्रास है, बेस है, परक्यूशन है, सीक्वेंस है, प्लग्ड है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। यहाँ से कुछ स्ट्रिंग्स को चूज कर, जैसे सिंथ स्ट्रिंग्स लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग्स को चूज करते हैं। देखते हैं कोई बढ़िया सा स्ट्रिंग हमें मिले यहाँ पे। एक बार देखते हैं, ये क्वायर को देखते हैं, ये कैसा लग रहा है। ये से अच्छा साउंड एक दूसरे चेक करते हैं। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा डार्किश सा लग रहा है, कुछ और ट्राई करेंगे थोड़ा। अब देखते हैं, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम साउंड को चेंज करते रहेंगे इस जगह से। ठीक है, तो आपको जब तक परफेक्ट साउंड ना मिले आप चेंज करते रहिए। हाँ या यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ बोल रहे हैं है ना, या फिर हम यहाँ से पैड्स लेते, पैड में कितनी साउंड है। तो हमें क्या करना है, एक पैड सेलेक्ट करना है कोई बढ़िया सा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ से ले रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं और प्रोफेशनल प्लगइन्स में ये साउंड ले सकते हैं, बट अब स्टार्टिंग में हम इनको यहीं से लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपने स्ट्रिंग्स का पैटर्न लिया, यहाँ पे ये इसके अंदर ये कॉर्ड्स आए कहाँ से, अपना स्केलर से ड्रैग मिडी करके ये कॉर्ड्स हमने इसमें डाले हैं। फिर यहाँ से हम इनको कॉपी करके इसको फ्लेक्स में करने वाले हैं पेस्ट, इस तरीके से। अब फ्लेक्स में हम क्या लेने वाले हैं, कीज। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे पैड्स लिए अपने, सर गए, हमने इधर देखा अपना कुछ कीज होंगे, यहाँ पे कुछ पियानोज होंगे, देखो ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, या हम इधर भी जाते हैं सिंथ प्लग में, देखते हैं कुछ चीजें यहाँ पे होंगी। ये आप ऑल में क्लिक करो, देखो कितनी सारी साउंड्स आ जाएगी। तो इन साउंड्स को ना आपने एक्सप्लोर करना है, कौन सी साउंड कैसी है। सपोजिट आप हाँ देखते हैं यहाँ पे कुछ पियानो जैसी साउंड मिले, तो हम पी सेक्शन में जाते हैं, ये डी है, ई एफ जी। देखो पियानो में, देखो पियानो ब्राइट है, इसको देखते हैं कैसी साउंड है, या साउंड है। और कोई देखते तो इसी को जैसे, चलो हम ले लेते हैं अभी। ठीक है, इसकी साउंड थोड़ी सी वॉल्यूम कम करने के लिए यहाँ से इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी ऐसे। तो अब देखो पियानो कितना बढ़िया लग रहा है। हम क्या करेंगे, अब इसका एक पैटर्न बनाएंगे। सपोज इट, इसका पैटर्न हम कैसा बना रहे हैं, इस तरीके से, ऐसे कुछ भी पैटर्न आप बना सकते हैं। जस्ट मैंने ये आइडिया लेने के लिए इस टाइप का पैटर्न बना के दिखाया आपको। ये आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, जैसे कुछ भी कॉर्ड प्रोजेक्शन हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब जो हमारा गाना था, जो हमने लिया था यहाँ पे, उस गाने को हम अपने बीपीएम पे सेट करते हैं। अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस गाने का ना यहाँ पे इसका वोकल एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक देखते गाना कितना बड़ा है, ये गाना वैसे काफी बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका कुछ छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट करता हूँ, सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो ये वाला स्टेप है, ये कंसोलिडेट करना है, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप समझना चाहते हैं, मैंने क्या किया है, इस गाने को शॉर्ट बना दिया। ये फुल गाना था, ठीक है, इस गाने को मैंने क्या कर दिया, इतना शॉर्ट बना दिया। देखो अब ये गाना यहाँ पे खाली। ठीक है, इसलिए मैंने कंसोलिडेट किया ताकि ये जल्दी से हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट स्टैम्प फ्रॉम सैंपल करता हूँ, मुझे खाली वोकल्स चाहिए, तो मैं वोकल्स पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे इसमें से वोकल्स सेपरेट हो जाएंगे। जैसे हमारे वोकल्स सेपरेट होंगे और देन हम इस पे अपने कॉर्ड और बीट्स यहाँ पे बनाने वाले। तो देखते हैं फिर कैसे बीट और कॉर्ड्स बनते हैं यहाँ पे। हम्म, ठीक है, आ रही है चीज समझ में, आ रही है अभी? अगर नहीं आता है कुछ तो वीडियो में से हम इजिली समझ पाएंगे, अगर फिर भी नहीं होता है अभी अभी एक बार और समझेंगे, थोड़ा थोड़ा अभी फौरी बिल्कुल तौर पर देख लेते हैं।
अभी ये वीडियो ये क्या नाम वोकल एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो हमारे पास नहीं होगा ना, होगा? नहीं नहीं, हाँ मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा आपके उसमें ना, ये मुझे पता चल गया, हाँ उस दिन इंस्टॉल कर नहीं पाए थे, इसको मैं इंस्टॉल हाँ कर हाँ दूंगा। हाँ हाँ। ये 5 मिनट का काम होगा बस, स्केलर उसमें है, जस्ट आप मुझे एनीडेस्क से अपना कंट्रोल देना, फटाफट इसको कर देना। बाकी कौशिक सर एंड जगमीत सर, आपको मैंने एफएल स्टूडियो भेजा हुआ था, शायद आपने डाउनलोड कर लिया होगा। हाँ वो तो इंस्टॉल हो गया। हाँ आपने तो क्रैक वगैरह लगा दिया था, हाँ आपने तो लगा दिया था। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो अपने वोकल्स यहाँ पे अब आ गए हैं। रखना कभी अलविदा ना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम पहले इसको टेम्पो पे सेट कर लेते हैं। अगर ये टेम्पो वैसे तो सही बताती है वेबसाइट, पर ये बहुत ओल्ड गाना है, तो क्या पता टेम्पो डिटेक्ट ना कर पाए। जो नए गाने हम आजकल के होते हैं, या उदित नारायण के टाइम के या उस टाइम के गाने, ये बिल्कुल सही डिटेक्ट कर देती है वेबसाइट। तो पहले हम इसको देखते हैं। अब टेम्पो को प्ले करेंगे ऐसे, तो सही डिटेक्ट किया है उसने। तो जस्ट हम इसे टेम्पो पे फिट करना है। चलते हम क्या करेंगे, इसको एल्ट की प्रेस करके इसको यहाँ पे सेट करेंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। ठीक है, तो ये टेम्पो मुझे सही नहीं लग रहा है वेबसाइट का बताया हुआ, तो हाँ नहीं, नहीं। इस ऑडियो पे जाएंगे आप, पे जाएंगे डिटेक्ट टेम्पो करेंगे, तो ये बताएगा कि कितना इसका इसका 132 पॉइंट, ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है वैसे इसका टेम्पो। तो हम क्या करते हैं, देखो इसका टेम्पो ना खुद भी पता कर सकते हैं। जैसे आप क्या करोगे, यहाँ से इसको ऑफ करोगे, एंड जैसे यहाँ पे राइट करोगे, टैप आएगा, टैप, इस टैप को आप ओपन करोगे और इस गाने को बैकग्राउंड में चला दो ऐसे, और इसको चलते चलते चल देंगे। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे उतना ही ये होता है गीत याद रखना, कभी अलविदा ना। 133 के करीब आ रहा है, तो एक हाँ, बार वो उतना ही है। डिटेक्ट कर रहा है। जैसे इसने 132 है, इसको अगर इस पे सेट करके देखते हैं क्या होता है, एक बार देखते हैं सही आएगा। मेरे ये गीत याद रखना, कभी याद रखना, कभी ठीक है, तो जो ये अलविदा वर्ड यहाँ से आएगा, इसको हम रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। ठीक है, तो अभी आपने देखा ये अपना बीपीएम के साथ सेट हो गया है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी। अभी क्या करते हैं, फिर जो हमने यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया था उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं इसके वोकल के साथ। जैसे यहाँ से मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते। ठीक है, अब जो ये कॉर्ड्स हमारे हैं इनको हम हल्का सा ऐसा शिफ्ट करेंगे जैसे। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते। अब देखो कितने बढ़िया कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे लग गया इसके साथ। सुनेंगे आप इसको, जो हमने खुद बनाया, देखो। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते। ठीक है, आपने देखा किस तरीके से कॉर्ड यहाँ पे सेट हो गए हैं, वोकल के साथ परफेक्ट जा रहे हैं। बस ये जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना वोकल थोड़ा सा बीट से ऑफ, इसको हम अपना मैनुअली कट करके सेट कर देते हैं। ये काफी ओल्ड गाना है ना, इसलिए थोड़ा सा वो लोग लाइव प्ले करते थे उस टाइम पे चीजें मेट्रोनोम के साथ, तो हल्का सा इधर उधर हो जाती हैं। मेरे ये
तो हम हल्का सा मैनुअली सेट करते हैं। मेरे ये गीत याद रखना, कभी भी अलविदा ना कहना, कभी मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते। अब हम क्या करते हैं, इसका एक बीट पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो बीट पैटर्न हम बनाएंगे, इसके लिए जो परक्यूशंस हम लेंगे थोड़े से डिफरेंट वाले लेंगे। तो पैक्स में गए अपना, ठीक है, यहाँ पे ड्रम्स में गए, ड्रम्स में जाने के बाद हम किक्स में गए। अब देखो थोड़ा सॉफ्ट वाला किक यहाँ पे लेंगे, ठीक है, इस वाले किक को ले लेते हैं। अब कुछ भी पैटर्न बनाएंगे हम, जैसे ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ अब और परक्यूशंस लेते हैं, देखो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अपने ये हो गया, ठीक है, शेकर्स। अब इसको लेते हैं, थोड़ा सा इसका पैटर्न बनाना थोड़ा सा टफ होगा, बट हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ पैटर्न मेरे माइंड में आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब अपने गाने के साथ लेयर करके एक बार देखते हैं कैसा आ रहा है, देखो। कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अब इसमें आप हाँ। और साउंड ऐड कर दीजिए। पैटर्न से क्या हुआ सर? पैटर्न से पैटर्न पैटर्न में ना हमने जो ये रिदम, हमने जो इस गाने का रिदम है ना, वो हम बना रहे थे, उसके लिए हमने यहाँ पे पैटर्न सेलेक्ट किया, ठीक है। इसमें हम जैसे क्या होता है, पहले पैटर्न में हमने क्या बनाए थे, कॉर्ड्स बनाए थे, ठीक है। दूसरे पैटर्न में क्या बना रहे हैं, रिदम बना रहे हैं। ये देखो, जैसे और आपको एक पता है, पैटर्न में होगा रीडिंग सेट, सब कुछ अलग अलग कैसे होगा? हाँ हाँ, सब कुछ अलग अलग बनाना होगा ना, ताकि हम उसको मिक्स कर सके बढ़िया से। बाद में अगर आपको कहीं से कुछ पैटर्न हटाना है, कुछ ऐड करना है, तो आपको इजीली कर सकते हैं। एक साथ सब मिक्स रहेगा तो फिर वो एक ही पैटर्न चलता रहेगा, बाद में अरेंजमेंट में दिक्कत आएगी। आप कहीं पे चाहते हैं कि ड्रम स्टॉप हो जाए, बस कॉर्ड चलते रहे, तो वहां पे इस तरीके से हम ड्रम्स को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखो पैटर्न बना लिया, ठीक है। तो हम इसमें कुछ और साउंड सेट करते हैं ताकि पुराना वाला फील इसमें आए। जैसे कुछ हमारे परक्यूशन, गोयरा वगैरह हमारे परक्यूशंस होते हैं, जैसे ये देखिए, ये ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। और कुछ देखते हैं, कॉन्गो कॉन्गो यूज होते थे उस टाइम पे, एक बार इसको ट्राई करते हैं। जैसे जैसे लाइव शो में कभी कॉन्गो वगैरह प्ले होते हैं, तो जैसे इसको लेते हैं, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया पैटर्न हम बना रहे हैं यहाँ पे। जो पैटर्न आप बेसिक बनाते थे उसको अब आपको गाने के अकॉर्डिंग सेट करना है, देखो, ठीक है। अब इसके साथ कुछ और चीजें ऐड करते हैं, जैसे ठीक है, हमारा क्लैप ऐड हो गया। सपोज दैट कुछ लोग बैठे हुए हैं और साथ में क्लैप भी बजा रहे, तो ठीक है, ये देखो, ये हमने बना दिया। इसमें कुछ और चीजें ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये वाली साउंड है, ये पुराने गानों में काफी यूज होती थी ये साउंड, देखो, है ना। इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब इस पैटर्न को हम सुनते हैं, तो देखो कितना बढ़िया पैटर्न बन गया। कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। ठीक है, देखा आपने कितना बढ़िया पैटर्न हमने यहाँ पे इसके लिए बना दिया, हाँ। है ना। तो इस तरीके से आप, अभी ये बहुत बेसिक सी चीज है, अभी हमने फटाफट ट्राई किया। बाद में आप जो भी करना चाहे, इसमें ढोलक ऐड करना है, सिंथ ऐड करने हैं, स्ट्रिंग्स ऐड करने हैं, पियानोस, गिटार, जो हम करना चाहे वो कर सकते हैं। बट बेसिक में हमें ये चीज करना सीखना है बस। देखो, कॉर्ड बनाना तो हम सब ने ट्राई किया ही है, मतलब कॉर्ड नहीं, जैसे बीट्स बनाना हम सब ने ट्राई किया है, मेलेडी बनाना कुछ ना कुछ ट्राई किया। बट अब इस तरीके से आपको गाने के साथ ये चीजें ट्राई करनी है, और जैसे आपका हाथ इसमें सेट होता है, तो देन आप FL स्टूडियो में गाने बना सकते हैं। जब तक आप ये चीज नहीं कर पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले। तो हम क्या करेंगे, जी। क्लासेस में इसी चीज को मास्टर करेंगे। जैसे मैंने गाने के BPM को पकड़ा, कॉर्ड्स को पकड़ा, अभी कोई सा भी गाना लो, उसके साथ आपने इस तरीके से अपने बीट्स को मैच करना है, ठीक है। अब देखिए, अलविदा ना कहना, चलते चलते। तो देखो, अगर इसको नॉर्मली सुनेंगे तो देखो, आप इसको और ग्रूवी बनाना चाहो, इसमें देखो हल्का सा बेस भी ऐड कर देते हैं। तो बेस के लिए भी हम चलो यहीं से बेस लेते हैं, ताकि आप भी बाद में प्रैक्टिस कर सको। जनरेटर्स में गए, सिंथ क्लासिक में गए, यहाँ पे एक बेस होता है, या सिंथ स्पेशल में गए, स्पेशल में, या यहाँ पे देखते हैं कहीं पे, ये देखो 3 ऑस्किलेटर। सर ये डॉ पेड वाला ना आपके पास? हाँ, ये क्रैक होता है, ये आपके पास भी यही आ जाएगा, क्रैक वाला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
है ना? इसमें जो ये साउंड्स वगैरह ये बस ये तो मैं नॉर्मली यहीं की साउंड्स को यूज़ कर रहा हूँ अभी तो। बाकी जब जो सिंथेसाइज़र चाहिए वो भी मैं आपको ठीक है, ये हमारा बेस है। डिफरेंट बेसेस यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ देखते कोई अच्छा बेस यहाँ पे रहे। ये कुछ डिफरेंट बेस है। ये थोड़ा अलग सा है। कुछ और यहाँ पे ये ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक गू बेस करके होता है, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। देखते हैं कुछ यहाँ पे कहाँ पे है। न्यू टेपलर, ये भी नहीं चाहिए। ड्रम्स मिल नहीं रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, फ्लेक्स को ही ले लेते हैं वापस फिर से एक बार, और इसमें कुछ बेस फाइंड करते हैं। ठीक है, ऑल में चलते तो ऑल में इजिली बी पे हमें बेस दिख सकता है, ए एंड बी। ठीक है, तो कुछ बेस यहाँ पे है, उतना परफेक्ट बेस में तो एक्रोस्टिक बेस देखो ये रहा। ठीक है, या इसको हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने जो ये पैड के कॉर्ड से इसको अपने बेस में कॉपी कर लो। ठीक है, आप देखेंगे एक बार इस पैटर्न को सुनने के लिए, पैटर्न इसको थोड़ा हैवी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हम इस तरीके से हैवी बना देते हैं। देखो ऑक्टेव को हम डाउन करें, देखो है ना। तो अब क्या करेंगे, Ctrl+A करके इनको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर सकते हैं और इनका फिर आप ऐसा पैटर्न बना सकते हो ग्रूवी टाइप का। देखो जैसा आपको अच्छा लगे बेस पैटर्न, या ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ऐसा ट्राई कर सकते हैं, कितना बढ़िया है। आप देखेंगे इसको एक साथ सुनेंगे तो देखो कितना बढ़िया लगेगा। कॉन्गोस वगैरह चल रहे हैं, अपना बेस चल रहा है, अपने शेकर्स आ रहे हैं, अपने कॉर्ड्स आ रहे हैं, पैड्स आ रहे हैं, देखो कितना परफेक्ट है। अब इसको गाने के साथ सुनेंगे तो देखो कितना बढ़िया। अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते। ठीक है, अब यहाँ से थोड़े कॉर्ड्स आ गए हैं, तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इतना ही बना पाए किसी गाने के लिए तो अभी काफी होगा। ठीक है, तो आज क्लास में से इतना ही सीखते हैं। अब जिसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पूछिए, फिर इसको आपको ट्राई करना है। नरेश सर आप कुछ पूछने वाले हैं मेरे को लगता है। मैं ये पूछ रहा था सर कि ये जो पैटर्न 1 है, जैसे हाँ। 2 पैटर्न दिख रहे हैं मुझे, हाँ ठीक है, पैटर्न 1 पैटर्न 2, ठीक है। ठीक है ना। तो ये पैटर्न 1 में क्या क्या है? पैटर्न 1 में हमारे कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स में हमारे क्या हैं, ये देखिए बेस है और हमारे पैड्स है और हमारे कीज है। देखो और पैटर्न 2 में? पैटर्न 2 में हमारे रिदम्स है जो हमने इसके लिए लेकिन एक बात है, से आपने कहीं यहाँ पे शो नहीं किया या ऐसे कुछ किया, लिखा नहीं था, तो वो 1 और 2 में कैसे आ गए वो? नहीं, मैंने ये तो आपको बताया ना कि आप नए नए पैटर्न्स बनाएंगे। आप भी तो यही करे थे, जैसे आपने क्या करना था, आपने एक पैटर्न बनाया, ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा पैटर्न बनाना था, तो आप क्या कर रहे थे, पैटर्न 2 कर रहे थे ना, पैटर्न 3 पैटर्न 4 जितने पैटर्न बनाएंगे हम पैटर्न चेंज करेंगे। तो पैटर्न कॉर्ड्स आ गए, ठीक है, पैटर्न 2 में मेरे बीट्स आ गए यहाँ पे सेम है। फिर मैंने उन दोनों पैटर्न्स को यहाँ पे पैटर्न 1 पैटर्न 2 को साथ में लगा दिया। अलविदा ना कहना। तो एक तो ये वोकल एक्सट्रैक्ट करने वाला करना है, हाँ ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और दूसरा जो है, जो स्केल आपने बताया ना, हाँ 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 जी माइनर, हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा सा वाला पार्ट एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। देखो वो कैसे करना है हमें। जगमीत सर आपको कुछ पूछना है अभी? जी सर। हाँ आप भी पूछिए, फिर मैं एक साथ करता हूँ आंसर। सर ये जैसे सारेगामा पता नहीं साहब, मुझे किसी भी सुर से पता है, हाँ 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 कोई हारमोनियम से किसी भी सुर हाँ में हाँ, लगाओ तो मुझे पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर मुझे ये समझना है कि ये एबीसीडी क्या होता है। ABCD देखो, जैसे सारेगामापा होता है तो इंग्लिश में सी से स्टार्ट होता है, जी जैसे उनका जी सा जी। होता है, ये हमारा सी हाँ होता है, तो वो CDEFGAB होता है। जैसे सारेगामापा धा नीसा, ऐसे हमारा सी से स्टार्ट होता है इसमें, जी। ये रहता है बस। आपका ये जो सा कहेंगे ये सी हो जाएगा। हाँ मतलब जैसे मेरे कहने का मतलब है, ये थोड़ी थोड़ी टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इसके लिए। हाँ हाँ हाँ
कि अगर आप मुझे बोलोगे कि दूसरे काले से माँ, तो मैं समझ जाता हूँ। हाँ हाँ आप बोलोगे दूसरे काले से धा कोमल, तो मैं समझ जाता हूँ। हाँ 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 तो अगर आप बोलोगे सी माइनर या डी माइनर, ए हाँ माइनर, हाँ। वो मुझे समझ में नहीं आता। मतलब वो कैसे पकड़ में आएगी चीजें, वो जैसे ये अभी, पकड़। हाँ हाँ, अभी क्या करते हैं, अभी जो ये प्रैक्टिस मैंने आपको करने के लिए बोला ना, अभी इसको करते हैं। तो जी। धीरे धीरे जब आप इन चीजों को समझेंगे ना, ये थोड़े इंग्लिश टर्म्स है, जैसे हमारे सी माइनर, जी माइनर, सी शार्प, ये तो जैसे आपने हिंदी में बोला दूसरा काला, ये तो नॉर्मली ऐसा चलता है, नरेश सर भी ऐसा बोलते हैं, दूसरे काले से उठाया, ये करा। तो नॉर्मली जैसे लाइव सिंगिंग वगैरह हम लोग करते हैं, तो नहीं, ये चीजें हमारे जुबान पे रहती है। अब है ना? पहला पहला काला काला जैसे जब सी शार्प हुआ। सी शार्प हुआ। हाँ हाँ, इससे पहले सी हुआ, सी हाँ, से ऊपर हुआ काला वाला तो सी शार्प, सी शार्प फिर हुआ, डी, डी शार्प, डी शार्प, दूसरा काला डी ई, शार्प हुआ। हाँ, ई, ई शार्प नहीं होता, हाँ, ई खाली होता ये है, ई, उसके बाद एफ आता है, एफ, एफ शार्प, एफ शार्प, जी, तीसरा काला। जी, जी, जी शार्प, हाँ, फिर ए ए शार्प, शार्प, और बी, फिर बी, बी के और बाद उल्टा सी। चलेंगे तो बी फ्लैट से फिर शुरू हो हाँ, जाएगा बस ये चीज होती है। ना। टोटल 12 होते हैं ये। इसके इसके ऊपर सर आपने कोई वीडियो वगैरह बना के डाला हुआ है यूट्यूब में? इसका वीडियो वगैरह तो मतलब ये वैसे नॉर्मल सी चीज है, बट मैं आपको इसको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसका वीडियो सेंड कर ठीक। दूंगा जिसमें मैंने समझा हुआ है ना, आप उसमें अब इजीली समझ जाएंगे। बट मेजर अभी आप माइनर इस चीज, कॉर्ड होते हैं एक्चुअली। हाँ, मेजर माइनर कॉर्ड्स होते हैं। हाँ, हाँ, वो तीन, वो समझ में आता है मुझे। दो या शुद्ध तीन कोमल। नोट्स मिला के एक कॉर्ड हाँ, बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शुद्ध कोमल जो होता है वो समझता हूँ मैं। हाँ, बस यही जी है। सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ये जो कॉर्ड बना है ना अपना सैंपल वन में, हाँ 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 तो कॉर्ड कैसे बनाना वो, हाँ, तो चलो मैं स्केल आपको, हाँ पहले से बिल्कुल, दिखाएंगे कैसे? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यही नरेश सर ने भी यही पूछा एंड जगमीत सर भी यही पूछा, तो हमने क्या किया, आप जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या करना है, कोई भी गाना सेलेक्ट किया, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर वो लिया। समझ में गया क्या, वो उसके बाद कॉर्ड हमने नहीं। क्या, हाँ, उसका MP3 किया, उसके बाद हमने क्या किया, सॉन्ग की फाइंड हमें कॉर्ड्स लगाने हैं। हम क्या करेंगे, स्केल्स पे जाएंगे, नोट्स पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। ठीक। इसके टाइप में जाएंगे, कौन सा है, माइनर, माइनर है। हाँ, इसमें अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात ये है। हमारे यहाँ पे कॉर्ड्स आ गए, ठीक ठीक है। है। तो जी माइनर के हमारे यहाँ पे कॉर्ड्स आ गए। अब क्या करना है आपको, किसी भी स्केल के स्टार्टिंग के दो कॉर्ड्स यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक इसके ठीक है। स्टार्टिंग कॉर्ड्स होते हैं जी माइनर और एफ मेजर, ठीक है। तो ये हमारे दो कॉर्ड्स हैं, ये हमने यहाँ पे लगा दिए। अब हमने ये, एक मिनट सर, हाँ सर, सर बस यहीं पे एक मिनट। आपने जी माइनर लगाया, एफ मेजर लगाया, हाँ हाँ, ठीक है ना सर? ये बीच वाले में से कोई क्यों नहीं लगाया? बीच में से जी इसलिए नहीं माइनर लगाया तो कि, ठीक है, इसलिए लगाया क्योंकि हाँ हाँ स्केल है जी माइनर। जी, अब ये होता है ना, तो हमें कॉर्ड के सेट बनाने पड़ते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन। अगर हम हाँ, बाइनरी यूज करेंगे बाद में तो गाने में मतलब मजा नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा, हाँ, नहीं लगेगा। तो हमने क्या कॉर्ड का सेट बनाया, जी और एफ मेजर। तो जब भी हम अपने गाने बनाएंगे हमें कॉर्ड के सेट बनाने पड़ते हैं, जिसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन। किस तरीके से कॉर्ड्स हम्म, आते हैं, इसमें हमने क्या किया है, जी माइनर और ऑक्टेव डाउन करके यहाँ पे हमने F किया। तो अब देखो ये दोनों का प्रोग्रेशन चलेगा। अच्छा, इन दोनों का जो स्केल है वो एक ही होना चाहिए। वो एक ही, हाँ, एक ही स्केल में आते हैं कॉर्ड, मतलब जी माइनर में हमारा जी माइनर भी हाँ, आता है, ए डिमिनिश्ड, बी फ्लैट मेजर, सी माइनर, डी माइनर, ई फ्लैट मेजर, एफ मेजर, ये सारे कॉर्ड्स हमारे जी माइनर में आते हैं, जी माइनर में आते हैं, ठीक है। ठीक है। तो जब हमने किसी भी स्केल में गाना बनाना है तो उस स्केल के मिनिमम दो कॉर्ड्स हमें लगाने ही पड़ते हैं, ठीक है। अगर ठीक हम है। उसके दो कॉर्ड्स नहीं लगाएंगे तो वो गाना सिंपल लगेगा सुनने में, प्लेन लगेगा, ओके। जैसे जी माइनर ही बार बार, अब जी माइनर ही बार बार नहीं बजा सकते, देखो ये अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है, जी माइनर और एफ मेजर का ग्रूव बनाना है, प्रोग्रेशन बनाना अच्छा सर, एक एक चीज और, ये बीच में ये कई कॉलम्स दिए हुए ना ब्लैक वाले, ये है। ये हाँ ये हमने ये फोर्थ पे रखा है इसको, एफ मेजर हाँ, को। ये हमने इसलिए रखा है ताकि जब ये यहाँ पे आए, जैसे अगर आप चिपका के रखते हैं तो जब आप इसको यहाँ पे लोड करेंगे ना, किसी भी साउंड में लोड करेंगे, सपोज दैट ऐसे, तो ये देखो ये एक साथ ऐसे हो जाएगा। ये एक साथ नहीं होना चाहिए, ये बार्स में होना चाहिए, 1 पे एक कॉर्ड, 2 बार पे दूसरा कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, 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 तो इसके लिए हम अच्छा। क्या करेंगे, इस साउंड को जैसे कट कर दिया, आप स्केलर में गए, अब आपको क्या करना है, 1 2 3 फोर्थ पे इसको रखना है, और जैसे इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे अपने पियानो में, हाँ, तो ये ठीक 1 है, पे अब आ गया, रखिए। ये हमारा 2 पे आ गया। अब ये आया फोर्थ पे। हाँ, ये फोर्थ पे आ गया, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, हाँ, 1 2 3 4 मिस हो गए, ये आ गया यहाँ, ठीक है। है ना। तो इस तरीके से हम इसको चूज करते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको, इनके डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आप बना सकते हैं, कीज हो गए, पैड्स हो गए, कॉर्ड बेस हो गए। तो हमने क्या करना है, ये कीज है, देखो कीज है,
ठीक है, अब आप क्या करो, तो Ctrl+A करो, इनको इस तरीके से शिफ्ट कर दो, ऐसे या ऐसे शिफ्ट करो, देखो ठीक है, आपके कॉर्ड्स बन गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे गए, अब इसी को स्केलर में से ही सेम कॉर्ड्स को उठाना है और अपना यहाँ पे कर देना है, इस जगह पे पैड्स में, ठीक है, ये देखो ये तो देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉर्ड प्रोग्रेशन अपना बना दिया। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, पैटर्न कौन सा है ये, 4 पैटर्न में हमने को बना, तो आप इसको क्लिक ठीक है। करोगे, देन इस तरीके से इसको इस गाने के नीचे लगा दोगे, जस्ट हमारे कॉर्ड्स लग गए गाने के। ठीक। सर जैसे ये जो बनाया आपने, हाँ हाँ, तो इसको यहाँ पर कैसे लेके आते हो? कहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पे, हाँ इस जगह पे ऐसा होता है जैसे आपने पैटर्न बना दिया, जैसे आपसे पैटर्न बन गए है ना, ये हो जी, गया पैटर्न बना, पैटर्न 1 पे क्लिक करा, क्लिक ओके, करेंगे, हाँ, क्लिक करके फिर आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे आपका पैटर्न वहां पे आ जाएगा ऐसे, ओके, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने पैटर्न बनाया, आप पैटर्न को इस तरीके से कट करो, पैटर्न 1 पे क्लिक करो और पैटर्न को यहाँ पे लेके आ जाओ, ऐसे जितनी बार आपको चाहिए उतनी बार ले जा सकते हो, आप उसे लगा सकते हो, देखो इजीली। या ठीक है, वो ब्रश से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं? या हाँ, या फिर आप ब्रश ले सकते हैं और इससे पैटर्न को लेके क्लिक वन करके वन गो में आ आप जाएगा पूरा ये इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से देखो ये जितना आपको उतना बार बार नहीं रखना पड़ेगा ना इससे। बस इस तरीके से करेंगे। और जैसे आपने जो बीट बनाया था वो भी ऐसे आएगा? हाँ, बीट भी ऐसी सेम, देखो ये हमारी बीट है, बीट कौन सी पे, हमारी 2 पे है, हम यहाँ पे गए 2 पे क्लिक किया, ब्रश लिया और इस तरीके से इसको पेंट कर दिया, यहाँ बस कोने में, हर बार के कोने से स्टार्ट होना चाहिए ऐसे, देखो आगे ठीक है। ये है। ठीक है, तो अभी ये चीज थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तब थोड़ा ये समझ में आएगा, ऐसे अभी तो चलो आपने देख लिया, आपको थोड़ी चीज हाँ समझ हाँ आएगी, जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये बेटर वे में चीजें समझ आएगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो डन ठीक है। करते क्लास। बाकी मैं जैसे जो भी इश्यूज रहेंगे, अगर आपका FL Studio इंस्टॉल नहीं हुआ है या स्केलर इंस्टॉल नहीं हुआ है, जो भी आप मुझे बता दो, फिर उसको फटाफट हम रिजॉल्व करते हैं, देन आप इसको ये बना। मेरा वो स्केलर तो है, एक्सट्रैक्टर डालना है इसमें। हाँ चलो, वो मैं करता हूँ, मैं आपको अभी मैसेज करता हूँ, जगमीत सर आप एक बार इंस्टॉल करना, या आपका शायद पहले से इंस्टॉल है FL Studio। सर मेरे पास है FL स्टूडियो पर, शायद प्रॉपर नहीं है, मे बी जैसा हाँ, जैसा मतलब आप चाहते हैं। एक्सट्रैक्ट आता है उसमें, देखना किसी भी साउंड पे ना ऐसे राइट क्लिक करके देखना, उसमें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है ऐसे। कौशिक सर आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं इसको, आपके उसमें तो आ गया होगा ऑप्शन, कौन सा कौन सा? ये एक्सट्रैक्ट करने का, जैसे किसी में से वोकल हमको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट स्टेम्स फ्रॉम सैंपल। ये सॉन्ग पे राइट क्लिक करना है? हाँ, सॉन्ग के मतलब यहाँ पे कोने में राइट क्लिक करेंगे ऐसे, हाँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट स्टेम्स फ्रॉम सैंपल आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, ये फिर करिए जरा, एक्सट्रैक्ट करिए इसको एक बार, एक्सट्रैक्ट करके वोकल्स को क्लिक करना है। हाँ, जैसे ये रहा, ये आपका कंप्लीट ऑडियो है, इस पे राइट क्लिक किया, ये फ्रॉम सैंपल, एक्सट्रैक्ट और ये वोकल्स को ऐसे, क्लिक करके ये ऐसे भी रह सकता है, इसमें आपको क्या करना है, बेस हटा देना है, इंस्ट्रूमेंट हटा देना है, ड्रम्स हटा देना है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि कुछ भी नहीं रहेगा ऐसा, तो आपने क्या कर देना है, वोकल को ऑन कर देना है, बस हमें वोकल चाहिए, और वोकल, हाँ, और एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर करेंगे, देना। ये अपना प्रोसेस होगा और हमारे वोकल हमारे पास आ जाएंगे। ठीक, तो इसकी ये दो लाइन बन जाएंगी ना? हाँ हाँ हाँ, 2 लाइन, एक पुराने वाले में सब कुछ रहेगा, नए वाले में क्या रहेगा, सिर्फ हमारे वोकल्स रहेंगे। नए सर वाले में मेरे में केवल नहीं, वो नहीं हो रहा है मेरे वाले में। आपके उसमें एक्सट्रैक्ट नहीं है ऑप्शन, की है और हो नहीं रहा है, या फिर मुझे करना नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है वहां पे आपको, देखना आप एक बार, कौशिक सर आपके उसमें दिख रहा है एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन, ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे ये ना इस पे चीज पे नहीं होगा, जब आप इसमें कोई ऑडियो डालोगे ना, उस ऑडियो में पता चलेगा, ये यहाँ पे नहीं पता चलेगा। अच्छा, ऑडियो डालने के लिए क्या है सर? ऑडियो देखो मैंने बताया था, जैसे आपने ऑडियो डाउनलोड कर लिया, ये रहा आपका ऑडियो, आप हाँ, इसको ऐसे देख के यहाँ पे ले सॉफ्टवेयर में डाल दो, ऐसे आ जाएगा। वहां से लाओ अपने फाइल से? हाँ, अपने फाइल में से अपने सॉफ्टवेयर में डाल दो उसे, ड्रैग एंड ड्रॉप, वीडियोस, म्यूजिक में होगा, डाउनलोड में होगा। ठीक है, डाउनलोड्स में होगा, है नहीं मेरे में। हाँ कोई नहीं, क्या चीज वो, हाँ, वोकल एक्सट्रैक्टर, सैंपल में आता है ना, राइट क्लिक करके सैंपल, एडिट सैंपल, पिच करेक्ट, टाइम रैप सैंपल वगैरह हाँ हाँ वगैरह हाँ, वगैरह। उसके बाद एक्सट्रैक्ट, हाँ वहाँ पे नहीं आ हाँ, रहा होगा। उसमें मेरे में नहीं है। साउंड कोई सर नहीं, इसको मैं दिखा रहा इंस्टॉल करा है। देता हूँ, कोई दिक्कत हेलो है। हेलो हाँ सर, हाँ ये एक्सट्रैक्ट के लिए जो ऑप्शन है, दिस पिक्चर नीड टू बी डाउनलोडेड बिफोर इट हाँ, कैन वही बी। मैं कह रहा हूँ, वो मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा आप सबके उसमें ना, तो मैं करता हूँ इसको इंस्टॉल एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं, सब एनी डेस्क डाउनलोड कर लेना अपने कंप्यूटर में हो ना। गया, इंडेक्स डाउनलोड